बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इब्राहिम बासी साहब। इब्राहिम साहब, आज एक तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसमें 22 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख किया गया, उसकी खान साहब ने एक तो वजह भी बता दी कि जनाब अगर हम वो जलसा मनसूख ना करते तो 9 मई जैसा एक और ड्रामा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले डाल दिया जाता और उसको मीडिया पे हाईलाइट किया जाता। उसके बाद खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के बारे में कहा कि हुकूमत जो है वो उनको एक्सटेंशन देने में मसरूफ है और साथ साथ एक नई साजिश जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ तैयार की जा रही है, उसका इशारा भी दे दिया आज खान साहब ने। आज खान साहब की ये गुफ्तगू पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर के मामला जो खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और अली मिन गंडापुर साहब के दरमियान चल रहे हैं, वो जो एक गर्मा गर्मी आई हुई है, और फिर जो बैरूनी हमले मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं और फिर पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर जो आज 9 बजे के खबरनामे में जिस तरह की खबरें चलाई गई, ये सारे मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, सबसे पहले आपने जो बात की इमरान खान साहब की गुफ्तगू की। अब ये कि मामला बुनियादी तौर पे नुक्ता एक ही है, इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं सारे गुफ्तगू की। अगर आप देखें इमरान खान साहब की गुफ्तगू को एक जगह पे रखें, जलसे को एक जगह पे रखें, अलीमा खान की गुफ्तगू को एक जगह पे रखें, जो सियासी लीडरान हैं मुख्तलिफ पार्टी जमात उसको अलग रखें, साथ में अली अमीन गंडापुर को अलग रखें, साथ में अगर जो स्टूडेंट तहरीक है उसको भी साथ को ठीक। आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सारा जो मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेट करता है, एक नुक्ते के ऊपर वहाँ पे इमरान खान से रिलेट करता है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसकी जो चीदा चीदा बातें थी वो ये थी कि मुझे इतला दी गई कि कल जो मजहबी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं, मुझे खदशा था कि ये नया 9 मई हो जाएगा, जिस वजह से मैंने जो जलसे को मनसूख किया। ये बात उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। साथ में अलग दूसरी बातें भी उन्होंने की, लेकिन उसके ऊपर हम पहले बाद में बात करेंगे, लेकिन जो जलसे के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे तस्दीक कर दी इमरान खान ने कि आज़म सवाती साहब को साथ बैरिस्टर गोर साहब को उन्होंने बुलाया था। सही। अब ये वाला मामला यहाँ पे हो गया। अब कैसे बुलाया, ये एक सवाल पैदा होता था, हर शख्स के सवाल जी जी। जहन में सवाल था। याद रहे कि कल जिस वक्त जलसा मनसूख किया गया, उसके बाद इमरान खान की बहन है जो अलीमा खान, उनकी एक ऑडियो लीक हुई मुबैना तौर पर। उसमें ये कहती हैं कि आज़म सवाती और ये कैसे पहुँचे वहाँ पे अडयाला जेल के अंदर, वो मैनुअल का हिस्सा नहीं है, इतनी जल्दी कैसे मुलाकात हो सकती है। वो ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। जी जी। एक तरीके से आज़म सवाती, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोर के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ हो गया। लोग बहुत परेशान भी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके अंदर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इन कन्फ्यूजन तीनों, एक फैलती है। कन्फ्यूजन फैल गई और डिसअपॉइंटमेंट थी इन तीनों जो है लीडरान के हवाले से। अब उसके बाद अगला जो उसका सेटअप आता है वो ये आता है कि जो जलसा कैंसिल हो गया, जी। कारकुनान की जो एक तारीख थी उसके अंदर जो है वो आ गया, कंफ्यूज हो गए सारे। कंफ्यूज हो गए वो भी, फिर ओपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं, बिल्कुल। अचकजई साहब और बाकी जो है वो वो कहते हैं हम पहुंचे भी जलसा गाह पे, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ऐसा ही हुआ। अब आप इसको रिलेट कर दें, जिस तरह सवाल था कि उनको कैसे बताया गया। जी। अब कल वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये बात की गई, राना सनाउल्लाह साहब ने बैठ के पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल जियो टीवी के ऊपर उन्होंने बैठ के बात की। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर किसी के साथ रब्ता किया जा और सके इतनी और सुबह सुबह मुलाकात करवाई जाए। सुबह सुबह मुलाकात करवाई जा सके। उन्होंने खदशे का इजहार कर दिया। आज ही बैरिस्टर अकील साहब जो हैं वो बैठे, ABN न्यूज़ पे भी वो बैठे, जियो पे भी वो बैठे, वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि हुकूमत की जानिब से अप्रोच किया गया अली अमीन गंडापुर को, जी। अली अमीन गंडापुर ने वहाँ से अप्रोच किया इमरान खान इमरान साहब खान को। को जेल में। वहाँ पे पैगाम रसानी का अमल हुआ। वहाँ पे इमरान खान साहब ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स यानी कि आज़म सवाती और बैरिस्टर गोल को जो है वो सुबह इतने बजे मेरे पास भेजें। ठीक, इस सवाल का जवाब भी ये आ गया। अब दूसरी चीज़ आके ये आ गई, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इतनी हाइपर क्यों हुई? उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जी। पार्टी के अंदर, पहले भी और अब भी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो अभी भी ये समझते हैं, इमरान खान साहब को ये सजेशन देते हैं कि आप अपनी बहनों को समझाएं। ज़राए में बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपनी बहनों को समझाएं, वो पार्टी के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, पार्टी की जो चीज़ें हैं उनको चलने दिया जाए। जबकि बहनें जो हैं वो उन्होंने वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद जो है वो तेज़ी लेके आए, अपना अग्रेसिव मूड में है, जरा एग्रेसिव मोड डिफेंसिव में से आए। निकलें बाहर। ठीक हो गया। अब एग्रेसिव मोड में इनके साथ देने वाले जो ग्रुप है उसके अंदर आपको KPK का ग्रुप नजर आएगा, जी। जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, जिसमें शानदाना गुलजार हैं, वो शहजाद अकबर क्या नाम है उनका, वो हैं,
जो गिरफ्तार किए गए थे, नाम मुझे उनका गालबन भूल गया, शेर अफजल मरवत साहब ने, शेर और अफजल कल तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी अफसोस का इजहार किया अफसोस जलसा है, कैंसिल होना। बिल्कुल। अब ये वाली वो पार्टी है। अब जो ये कहा गया जी कि कारकुनान में जब जिस वक्त ये मामला फैल गया कि कारकुनान ने ये कहा कि भाई ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, ये जनाब बिके हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं जो इमरान खान को बाहर नहीं लाना चाह रहे। पूरी 1-2 दिन जो है मुहिम चलती रही। आज फिर आज़म स्वाति साहब और बैरिस्टर गौर के हक में जो है वो बात की इमरान खान साहब ने। अब आज़म स्वाति साहब ने आज अपना वीडियो पैगाम जो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि मैंने आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपकी ये बात जाके मैं बाहर करूँ, आप बैरिस्टर गौर को ये बात कहें, वो जाके बात बाहर इस तरह का पैगाम जो है दें। जिसके ऊपर इमरान खान साहब बकौल आज़म स्वाति के उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पैगाम जाके आप बाहर दो ताकि लोग तुम पर एतमाद करें। ये बात। अब सवाल यहाँ पे भी वो मज़ीद हो जाते हैं। सवाल ये हो जाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को क्यों ही चुना? उन्हीं को क्यों चुना? आज़म स्वाति साहब के साथ जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट इस अगर इमरान खान साहब ने चुन भी लिया था, क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में थी कि उनको जेल के अंदर जाने दी थी? सही। बहुत सारे सवालात मज़ीद भी नज़र आते हैं। अब आगे बात स्टूडेंट्स तहरीक के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत से खुश नहीं हैं। सही। ज़राए हमें ये बताते हैं, खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो उन्होंने मीटिंग की जिसमें जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसके जो प्रेसिडेंट थे, कन्वीनियर थे, ज़िलाई हों जो भी हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, उनके साथ उन्होंने रब्ता नहीं किया। डायरेक्ट उन्होंने स्टूडेंट से अप्रोच किया और उनसे जो है वो सवालात किए कि तुम कब से ISF में हो, क्यों ISF में आए हो, तुम्हारा विजन क्या है, इस तरह के जो है वो सवालात उनसे पूछे गए। वहाँ से जिस वक्त ये सारा मामला जो है वो स्टूडेंट्स लीडर तक ये मामला पहुँचा ISF के स्टूडेंट्स को पास, तो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया। वो ये समझना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि ISF जो है वो या स्टूडेंट्स ओवरऑल जो दूसरे तलबा तंजीमें भी हैं वो किस तरह की तहरीक का आगाज़ करें, वो रोकना चाहती है। नून लीग जो ISF है वो ये समझती है। दूसरी तरफ जो तबका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, वो ये समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस्तेमाल होने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको इस्तेमाल करना चाहती है। ज़राए हमें ये बताते हैं कि वो सारा मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर आ जाए और कहीं ना कहीं सारे निज़ाम को कंट्रोल करने का एक प्लान जो है मुरतब करे इस्टेब्लिशमेंट, और जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ वो सिचुएशन पेश कर बनाकर उस मामले को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना जो मकसद है वो हासिल कर दे। अब ये वाला सारा मामला हो गया। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की उन्होंने कहा मुझे अगर पार्टी से निकालना भी है निकाल दें, लेकिन अलीमा खान जो है वो ना कोर कमेटी का हिस्सा है ना वो सियासी तौर पे पूरी तरह एक्टिव है तहरीके इंसाफ के अंदर, तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हकीकत है जिसके ऊपर मैं ज़ाती तौर से अगर मुझसे तजिया भी लिया जाए तो मैं यही बात कहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे बहनों का सियासत से कोई तलक नहीं, और बहनें भी ये कहती हैं कि हमारा सियासत से कोई तलक नहीं, हमारा मकसद हमारा विजन सिर्फ इमरान खान। हम रोक रहा हूँ मैं आपको, सवाल मेरा ये है कि एक जानिब कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी ये कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना ये कंप्रोमाइज्ड है, ये खुद इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, इनसे डिस्कस की जाती हैं चीजें। फिर क्या आपको लगता नहीं है कि अलीमा खान का कहीं ना कहीं पे गुस्सा जायज भी था? देखें आप, गुस्सा जायज होना वो अलग बात है। वो शिबली फराज साहब ने भी मेरे ख्याल में बात की, उन्होंने कहा कि अलीमा खान को जो कबूतर ने या चिड़िया ने जो बात कर दी वो उन्होंने बाहर कर दी। इल्ज़ाम तो एक किस्म का ये भी है पार्टी की जानिब से। दूसरी चीज़ है कि इमरान खान साहब का जितना अंदर ट्रस्ट है ना अली अमीन गंडापुर के ऊपर, वो हमें और आप तसव्वुर नहीं कर पाते। सही। वो कि उन्होंने कहा है कि जो ये कहेगा वही होगा, अगर इसको मैं कह दूं कि तुम ये करोगे तो अली अमीन गंडापुर ये वही करेगा। इस लेवल तक का जो ट्रस्ट इमरान खान उनके ऊपर करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने जब उनको गिरफ्तार किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनके साथ किया है वो बड़ा जो है वो गैर इंसानी सलूक था, गैर इखलाकी जो उनके साथ किया गया। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर नस्लन तो वो भी पठान है, लेकिन ये है कि वो इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब को बात, आपको पता है जेल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहती है, मिलनी भी है। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं तो उनका पॉजिटिव वाइब आई है, इस वजह से उनको वहाँ पे बिठाया हुआ है, इतने बड़े उहदे के ऊपर बिठाया हुआ है उनको, और उन्होंने सुबह भी चलाना, डिलीवर भी करना है। 2-3 मुख्तलिफ मकासद हैं उनके वहाँ पे लाने के, और साथ में ये है कि अली अमीन गंडापुर से बहुत सारे उनको तवक्कुआत भी हैं।
तीसरी अहम बात जो आपने की वो थी पीटीवी के हवाले से। पीटीवी जिस तरह जो आप कह रहे हैं खबर चलाई कि जो इनके पाकिस्तान तरीके फैसले से इंसाफ के कारकुन जो हैं वो कल से मायूस हैं कि मायूस जलसा कैंसिल किया गया। देखें। अब देखें दो नंबरी चेक करें ना, एक तरफ हुकूमत खुद उनसे रब्ता करती है और मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आता है कि जी उन्होंने भी ये बात की कि जनाब क्योंकि दूसरी जानिब एक और तहरीक भी चल रही है तो आपका टकराव हो सकता है, आप मुल्क की हालात के लिए जो है वो जलसा मनसूख कर दें। फिर वो जलसा अगर खान साहब मनसूख करते हैं मुल्क की सूरत हाल को सामने रख के, फिर उसके ऊपर ये वाली गेम डाली जाती है कि जनाब ये देखें ये करना ही नहीं चाहते या लोगों का एतमाद इन पे नहीं रह गया, इनको पता ये गैर मकबूल हो गए इसलिए ये जलसा नहीं करते। तो ये भी एक कार्रवाई है ना। देखें कार्रवाई तो डाली है। अब दो तीन सवालात हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जिन्होंने पहले मांगी थी। टीएलपी को जो मजहबी जमात है उसको दे दी, और वो भी दी किसकी, काजी साहब के खिलाफ एहतजाज करने की। उसकी भी और उससे पहले भी 7 दिन यहाँ पे बैठ के गए साथ गजा में के नाम पे वो बैठ के गए, जमात इस्लामी डी चौक में बैठी बैठी रही। ये जो दूसरी जाकर बाग में जमात इस्लामी ने धरना दिया कई दिनों का। टीएलपी के जो लोग थे वो दूसरे जो फजलुर रहमान साहब ग्रुप वाले जो लोग थे वो जाकर डी चौक में बैठे रहे, एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो घुस गए काजी साहब के खिलाफ एहतजाज किया। बुनियादी तौर पे खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस खौफ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज़ ये कि पीटीवी इस तरह से देखें, पीटीवी का मकसद ये बुनियादी तौर पे, अब ये इसको अगर आप एज अ न्यूज़ जो है वो रिपोर्टर आप देखें, अगर इसको आप या एक साफ़ी के तौर पे अगर आप देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप एक आम शहरी हैं, आपके ऊपर पीटीवी न्यूज़ की खबर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका खबर से ये इम्पैक्ट पड़ेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है बाहर इस वक्त मौजूद है, वो सही फैसले नहीं कर रही। ये बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंस किया गया है उन तमाम पीटीआई के वर्करों को, उनको बताया जाए कि आपकी क़यादत जो है वो फैसले नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली मुतनफ़र हो जाए वहाँ से। इसका बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में और ये वो इदारा है सर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो कारकुन है उनके भी टैक्स पे चल रहा है, उनको भी बिलों में पाकिस्तान टेलीविजन की जो है वो फीस जमा करवानी पड़ती है। और पीटीवी का कहीं पे भी ये काम नहीं बनता सहाफती तौर पे कि वो कोई प्रोपेगेंडा न्यूज करे वहाँ पे। ये दूसरे चैनल तो चलें ठीक है अपनी अपनी मजबूरियों को करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है कम से कम उसको पाकिस्तान के नेशनल टीवी ने आज तक कौन सी ऐसी काम किया है। उनका काम दिन भर प्रेस रिलीजें चलाना, सरकारी अदारों की और वज़ीर आज़म की और दीगर लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाना होती है, और उनके पास कोई काम नहीं होता। अब सच्ची बात है, आज उन्होंने चला दी है, किसी मकसद के साथ चलाई। आपको ये भी पता होगा जिस बंदे के अंडर जो है वो पीटीवी है, उसी के हलके के अंदर जो फॉर्म 45 और 46 वो जाली है, अब बंदा क्या करे। ऐसे ही हो सकता है। जो अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और उसमें आज जो बड़ी मुस्बत बातें सामने आई हैं कि आइंदा आगे मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे और जो इन दोनों जमातों का इत्तेहाद है वो हो सकता है। हालांकि इससे पहले खबरें ये थी कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम इनफरादी तौर पे जो है वो अपनी तहरीक चलाते रहेंगे, किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। किस तरफ जाते देख रहे हैं ये मामला, और अगर इत्तेहाद हो जाता है तो प्रेशर कितना होगा। देखें फजलुर रहमान साहब का जो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो रहा है। उनके पास जो मदरसों की ताकत है वो इतनी ताकत है कि वो लोग आके सड़कों पर बैठ सकते हैं। वो पिकनिक बनाने आते हैं, वो अलग मामला है, उनकी एंटरटेनमेंट हो जाती है बच्चों की, लेकिन वो आते हैं, वो आके बैठते हैं, और इससे ये होता है कि जो प्रेशर है वो पड़ता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पे जाना मिलना ये बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। महमूद खान अचकदई भी हैं इस मामले के अंदर, एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो बन जाएगी। रोड शो बड़े अच्छे होंगे, एक स्ट्रीट पावर जो है वो यकीनी तौर पर बनेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह आप कह रहे थे कि वो पहले अकेले तक की तहरीक की बात कर रहे थे, अब उनको ये समझ आ गई है कि अगर आपने तहरीक चलानी है वो अवाम के साथ चलती है, और अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इस वजह से ये अगर इत्तेहाद बन जाता है तो यकीनन ये हुकूमत के लिए ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि ताकतवर लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात बनेगा। और उसमें देखें ना हुकूमत को तो इस चीज़ का फ़ायदा ही है कि हर पार्टी आती है इनफरादी तौर पे अपना एहतजाज करती है, जैसे जमात इस्लामी भी आई, फजलुर रहमान साहब भी आए और आगे चली जाती है। वो एक प्रेशर बिल्ड जिस तरह का होना चाहिए कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शायद एक शील्ड मिल जाए, जिसके छतरी मिल जाए, उस तले आके वो भी अपना एहतजाज कर सकते हैं। मौलाना साहब के साथ इतनी आसानी से कोई भी नहीं छेड़ता। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।